बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बातचीत के साथ मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी, और आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आप बाखूबी आगाह हैं कि भारत अपनी जारहाना रविश से बाज नहीं आया। 2 जहाज़ उसके तबाह हो चुके, 2 पायलट पाकिस्तान की कैद में हैं। इस सब के बावजूद पाकिस्तान का जो रवैया है वो ये है कि उनके कैदी पायलट के साथ इंतहाई शाइस्ता रवैया अपनाया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मोदी जी को एक मौका और दिया है अमन के लिए। बहरकैफ कल भी बात हुई थी इस प्रोग्राम में कि भारत के लिए बेहतरीन ऑप्शन अमन हो सकता है, लेकिन मोदी जी ने बहरकैफ आज पाकिस्तान में ये ट्रेंड रहा कि मोदी जी होना आराम है, और उम्मीद करते हैं कि मोदी जी को अब आराम आ चुका होगा। आज के हमारे पैनलिस्ट हैं जनाब अशरफ सुहेल साहब, एग्जीक्यूटिव एडिटर रोज़नामा जहान पाकिस्तान, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, हेल्थ मल्टीमीडिया उर्दू पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम सर। अशरफ सुहेल साहब, सर पहला आपसे सवाल ये है कि अब जो इस सारे वाक़े के बाद भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत पाकिस्तान ने जो जेस्चर दिया है, क्या आप समझते हैं कि मोदी सरकार इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर कोई जारहाना अमल करके जो है ज़िल्लत का सामना करेंगे? सिंपल सी बात है अपना खालिद साहब के आपने खुद ही कह दिया कि अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो फिर ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि करना पड़ा उन्हें जी। और जो प्राइम मिनिस्टर ने आज स्पीच की है, तकरीर की है, बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी जामे, और उनसे पहले जो DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जो गुफ्तगू की, आप अगर उसको देखें तो ये बड़ा ही कॉम्प्रीहेंसिव आंसर है, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। जी सर। एक तो ये है कि इससे पाकिस्तान ने प्रूव किया कि वो एक अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है, और अगर इंडिया या कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करेगा तो उसका भरपूर जवाब देने की अहलियत भी रखता है जी। दूसरी बात जो उनसे ये है कि इस तमाम तर अहलियत और सलाहियत के बावजूद पाकिस्तान जो उनसा है वो एक पुरअमन मुल्क है, और वो अमन का ख्वाहिशमंद है, और वो चाहता है कि ख़ित्ते के जो 2 अरब के करीब लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ आसान हों और उनमें खुशहाली आए, और यही पेशकश पाकिस्तान ने इंडिया को की है। ये एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन है अगेंस्ट दोज एलिगेशन फ्राम इंडिया कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट को या दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। इसका भी एक बहुत बड़ा ही आंसर है, और मैं ये समझता हूँ बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव आंसर है फ्राम द साइड ऑफ पाकिस्तान बाय इमरान खान एंड DGISPR। शाहिद नज़ीर साहब, इंडिया अगर फिर भी इस पेशकश को नहीं लेता तो मोदी सरकार का जो नुकसान तो उठाएगा, जो कशीदगी फैल सकती है, और फिर ख़ुद वो अपनी आवाम को, आज उनके यहाँ ट्विटर का जो सरफहरिस्त जो था वो यही था कि नो वॉर, तो आपका इस हवाले से क्या इनपुट है? देखिए, जंग तो किसी के भी मफाद में नहीं है, और कोई मुल्क नहीं चाहता कि जंग हो, और तरक्की का जो सफ़र उसने शुरू किया हुआ है वो वापसी पर पत्थर के दौर में चला जाए। जी सर। पाकिस्तान इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है, जंग पर वो यकीन नहीं रखता। अमन के लिए उसने बेपनाह कोशिशें की हैं, पूरी दुनिया का अमन पाकिस्तान ने कायम किया है। उसकी दलील ये है कि अफ़गानिस्तान से लेकर जितनी भी यहाँ जंगें हुई, जहाद हुए और दहशतगर्दी की जंग हुई, पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन पर आकर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, और ना सिर्फ जानी माली नुकसानात बर्दाश्त किए बल्कि अपने तशख़्ख़ुस को भी कुर्बान करने तक चला गया कि पूरी दुनिया ने इसके बावजूद कि पाकिस्तान उसके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, इस पर उंगलियाँ उठाई। इसको दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आया, फेलियर स्टेट का इल्ज़ाम आया, हमारी फ़ौज के बारे में गलत किस्म के रिमार्क्स दिए गए, और फ़ौज को उलझाने की बात की गई, हमारे बलूचिस्तान को तोड़ने की कोशिश की गई, सवात को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश की, फाटा पे। ये वो ताकतें थीं जिनके पीछे भारत मौजूद था, और उसने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को पहले भी सबोताज किया। ये अमेरिका भी जानता है, चीन भी जानता है, फ्रांस भी जानता है, सारे मुल्क, ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में जो जिस तरह से यकसू होकर लड़ना चाहिए, और दुनिया ने उसको इंश्योर किया था कि इंडिया जो है वो आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। इंडिया ने अपनी अमन की सारी उस अपनी ख्वाहिश को एक पासे पुश्त रख के अपने अज़ली अज़ाइम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को इस मौका पर जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की हैं। अब ये इन हालात में आप देखिए, अफ़गानिस्तान में जिस तरह उसने
16 से ज़ायद कौंसल खानों में अपने एजेंट बैठा रखे हैं, जो उसने वहाँ से बैठ के दहशतगर्दी को तक़वियत दी सरहदी पट्टी के ये साथ। सबसे ज़्यादा जो है ना इंडिया ने पाकिस्तान को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अब ये देखना चाहिए कि इंडिया तो अमन का ख्वाहिशमंद नहीं है, सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है पूरी दुनिया की अमन की ख्वाहिश है, और इस ख्वाब की जो ताबीर है वो पाकिस्तान ने देने की कोशिश की है। ये जो इंडिया को इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि पाकिस्तान इस मामले में वो बहुत आगे जा रहा है, तो हम पाकिस्तान से ये समझौता कैसे करें। मैं समझता ये सिर्फ हम जो कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए जो उसने ये सारा माहौल क्रिएट किया है, असल में ये उसकी मजमूई तौर पर एक जहनीत की अक्कासी है। वो ये इलेक्शन का दौर हो या इलेक्शन का दौर ना हो, ये उसकी फितरत है। ये उसकी फितरत है। अशरफ सुहेल साहब, आप ये फरमाइए कि जिस सतह पर ये दोनों ममालिक बिगाड़ आ चुका है, दोस्त ममालिक को और आलमी कुफ्तों को क्या रोल अदा करना चाहिए? मैं सिंपल सी बात है इसमें अपना खालिद इरशाद साहब के दोस्त मुल्क हों या आलमी कुव्वतें हों जी, और या कोई भी साइड हो, एक बात है, सादा सी बात है कि अगर वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते में एक पायदार अमन जो है उसकी सूरत हाल सामने आए, और अगर वो ये चाहते हैं कि दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो पुरअमन हो, तो यकीनी तौर पर उन्हें अब इंडिया को समझाना चाहिए, उन्हें अपना दबाव इंडिया के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि एक इस हवाले से सोच डेवलप भी हो रही है। आज जो डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनली, अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से, चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, और जो दोस्त मुल्क हैं उनकी तरफ से, उन्होंने ज़ोर देकर ये बात कही है कि ये दोनों मुल्क आप मुज़ाकरात की तरफ जाएँ, जो इमरान खान ने कहा है, जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने कहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मौक़िफ़ की जीत भी है। ओके शाहिद नज़ीर साहब, आपने जो पायलट है, इंडियन पायलट पाकिस्तान के भी फ़िलहाल कैद में है जो, उसका आपने वीडियो पैगाम देखा, किस तरह कॉन्फिडेंट है और बल्कि रिलैक्स्ड है, कंफर्टेबल है। और वो जो जब वो चाय पी रहा था तो मुझे आप याद आ रहे थे, क्योंकि आप एक बाज़ौक़ आदमी हैं, आप चाय पीते हुए जो आवाज़ निकाले तो उसको बड़ा नापसंद करते हैं, लेकिन मैं तो उनके विंग कमांडर साहब को देख रहा था कि वो आवाज़ें निकाल के चाय पी रहे थे। एनीवे, ये तो एक लाइटर मोड पे बात थी। ये जो जेस्चर दिया है हमने, इसको आलमी सतह पर और भारत में आप समझते हैं कि कितनी को पजीराई मिलेगी? मैं कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी फ़ौज की सबसे बड़ी इखलाकी फ़तह है कि उसने ये बता दिया है कि हमारी अमन की ख्वाहिश कितनी ज़्यादा है और हम इंसानियत का एहतराम कितना ज़्यादा करते हैं। हम जंग के दौरान भी दुश्मन को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते जिससे इंसानियत का सर जो है शर्म से झुक जाए। इसकी तस्वीर, अमली मुजाहरा जो है वो विंग कमांडर ने खुद किया है, इंडियंस ने। वो ऐसा लगता है जैसे अपने घर में आके बैठा हुआ है और अपनी ही यूनिट में बैठा है, बड़ा रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। मुझे तो लगता है उसने शुक्र अदा किया है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के पास आके इतनी मोहब्बत से और इतनी बेतकल्फ़ी से चाय का मज़ा ले रहा है। ठीक है, आप देखें इससे पहले भी पाकिस्तान ने भारतीय कैदियों के साथ हमेशा अच्छा सलूक ही किया है, इसके बावजूद कि पूरी कौम नहीं चाहती, पूरी कौम ने जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, जिन लोगों के दहशतगर्दी के वाक़यात में प्यारे जो शहीद हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे इस दुश्मन के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। लेकिन ये पाक फ़ौज ने पूरी कौम को भी समझाया है, पूरी दुनिया को भी पैगाम दिया है कि कैदी भी हो, जो इस्लाम ने हमें सबक दिया है हमने उस पर अमल करना है। इसके बारे में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया का जो चेहरा है कितना मकरूह है। आप यकीन करें, इंडिया से आने वाला, ये तो कैदी है ना, इसके अलावा भी आम हालात में भी आप देखें, इंडिया से हर आने वाला बंदा जो पाकिस्तान में ऐसे आता है जैसे वो अपने घर में आए, बड़ा रिलैक्स होकर फिरता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता। पाकिस्तान से जो इंडिया में जाते हैं वो खौफ के मारे मर जाते हैं कि हमें वो कहीं जासूस बना के अंदर ना रख लें। ऐसे बेशुमार वाक़यात हुए हैं। तो ये जो इंडिया की जो आवाम है उसको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी उनके साथ मोहब्बत वाला सलूक करते हैं, एहतराम वाला सलूक करते हैं, लेकिन ये कमज़ोरी नहीं है, ये वो एतमाद है जो हमारी तरबियत ने हमें दिया हुआ है और उसका मुजाहरा आपका ये पायलट भी दिखा रहा है। और इससे पहले पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन कुलभूषण जो है वो भी दिखा चुका है कि पाकिस्तान में रहते हुए उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई उनके साथ ज़्यादती नहीं की जा रही। हमारी फ़ौज ने, अभी आप देखें, लोग अग्रेसिव थे इस पायलट पर, लेकिन हमारे कप्तान ने, हमारे मेजर ने किस तरह से अपने दुश्मन का तहफ़्फ़ुज़ किया, बड़े अच्छे तरीके से वो लेके गए। अच्छा अशरफ सुहेल साहब, आपसे वही सियासी सवाल कि ये जो एक्सपोज हुआ इंडिया बुरी तरह, इसके बाद इंडिया की बैनुल-अक़वामी सतह पे सफारती हैसियत को किस कदर नुकसान पहुंचा है और मोदी की जो इलेक्शन जीतने के चांसेस थे वो कितने को कम हुए?
اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ڈیفینیٹلی سفارتی سطح پر بری طرح سے بے نقاب ہوا ہے. جی ہاں. اور اب اگر اس کو ایک منڈی ہے, بڑی مارکیٹ ہے, اس کی وجہ سے لوگ مجبوراً اس کو اگر سپورٹ دیتے ہیں یا اس کو رسپیکٹ دیں تو ایک دوسری بات ہے. مودی سرکار جو سی ہے وہ بہت ہی بری طرح سے اپنے عوام کے سامنے ایکسپوز ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ایکسپوجر سے زیادہ بڑا ایکسپوجر پاکستان کا ہے. یس. امن کے لیے. یس. پاکستان کے عوام کا ہے, اپنے ملک سے محبت کے لیے. یس. پاکستان کی مسلح افواج کا ہے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. جی. اور پاکستان کے امیج کا ہے جو ابھی شاہ صاحب نے ذکر کیا, ہم جنیوا کی بات کرتے ہیں کہ اس نے کوئی قانون دیے, بین الاقوامی اصول دیے, لیکن اس سے بھی بڑی بات جو بات ہم بات کرتے ہیں نا میثاق مدینہ میں جو طے ہوا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا اور جس طرح سے ہم نے روایات قائم کی, یہ وہی تربیت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوئی ہے. اور پاکستان کے عوام نے, پاکستان کے میں ایک دفعہ پھر ذکر کروں گا میڈیا نے, پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ نے اکراس دا بورڈ, اپوزیشن اور حکومت دونوں طرف سے, اور پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کی مسلح افواج نے اور مسلح افواج کی قیادت نے ایک بہت بڑا ایکسپوجر دیا ہے. دس از دا گریٹ سکسیس آف پاکستان پیپل اینڈ پاکستان نیشن, اور آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ انہوں نے بہت ہی تحمل سے, سنجیدگی سے, تدبر سے اس چیز کو ریفلیکٹ کر دیا کہ پاکستان امن سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ پرامن طریقے سے آگے بڑھے اور اس خطے کو, جنوبی ایشیا کو امن کا, محبت کا, رواداری کا, ترقی کا, خوشحالی کا ایک نمونہ بنا دے. لیکن میں ان کی بات کو اگر اجازت دیں اضافہ کرتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ پوری دنیا میں اپنی یہ تصویر پیش کر چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ انتہا پسندی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ جو بھارت کا میڈیا ہے وہ خود ایک ٹیررزم کی جو ہے وہ اصطلاح کو استعمال کر رہا ہے, اور اس نے جس اگریسو لہجے میں اس امن کے ماحول کو جنگ کی طرف دھکیلا ہے, آپ اس کا کردار پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے برعکس پاکستان کا میڈیا جو ہے اتنا اگریسو نہیں ہے. آپ اس چیز کا بھی دیکھیں کہ وہ آئینہ ہے, بھارتی میڈیا جو ہے وہ اپنی حکومت کا, اپنی قوم کا اور اپنی پالیسی کا آئینہ دکھا رہا ہے اس وقت. اچھا, لیکن میں یہ سچی بات یہ کہ دیکھیں یہ جو جرنلسٹک ایتھکس ہے یہ تو ایک عالمی سطح کی چیز ہے نا, اس میں تو کسی ملک کا یا کسی خطے کا تعلق نہیں. تو شاہ نذیر صاحب کیوں نہ کوئی انڈین میڈیا سو کالڈ گریٹر انڈیا کا جو میڈیا ہے, اور میڈیا انڈسٹری بہت بڑی ہے ایشیا کی, جو انڈیا میں چینلز اور ایف ایمز اور اخبارات کا جو, لیکن کیوں نہ کوئی ہم انہیں آن لائن میڈیا ایتھکس ہی پڑھانے شروع کر دیں. کیا خیال ہے؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو میڈیا ایتھکس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ انڈینز کی لکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ سب سے زیادہ ستم ظریفی اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کتابیں, وہ سلیبس وہ انڈین میڈیا نہیں پڑھ رہا, وہ سلیکٹ ہے, وہ اسے ڈائریکشن کہیں سے ملتی ہے, اس کے بعد وہ سارے کے سارے اس طرح ہائپر جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اس کو جو سب سے زیادہ جو شٹ اپ کال ہے ہمارے جنرل مشرف صاحب دیتے ہیں. جنرل مشرف صاحب کے ساتھ جو ان کی چموکھی ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مشرف صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں یا ان کی ذات پر جو ان کے جو ہم رویے پر ہم بات کر سکتے ہیں, شیخ رشید جو ہیں یہ سب سے بہترین ان کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں. دو بات آپ کر رہے ہیں تو ایون دو پاکستان کے بے شمار جرنلسٹ کی ویڈیوز موجود ہیں, پاکستانی جرنلسٹوں کی, جن کو آن لائن انڈین میڈیا نے لیا, اور انتہائی اکسا دینے والے اور انتہائی بونگے اور بالکل پارٹی بن کے نان پروفیشنل وے میں کویسچن کیے, لیکن پاکستانی صحافیوں نے انفرادی سطح پہ بھی بہت اچھا. میں اس میں نا صاحب ایک بات بلکہ یہ کہنا چاہوں گا, بلکہ انڈیا کا جو میڈیا ہے اس کو ہم پیغام دینا چاہیں گے کہ خدا کے لیے اپنی جو زمینی حقائق ہیں نا ان کو پہچاننے کی کوشش کریں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اس خطے کو برباد کرنے کی طرف نہ لے کر جائیں کہ وہ نیک کر نتھنگ والا معاملہ جو اس طرح سے آپ اکساتے ہیں اپنی حکومتوں کو اور اپنے عوام کو اور پھر اس کو بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ اپنی اس ذمہ داری کی طرف جائیں جو کہ ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ بھی سن لیں, یہ ہمارا پیغام ہے اس والے سے. کل سے انڈین میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, انڈیا میڈیا پر ان کے ترانے, جنگی ترانے گونج رہے ہیں.
اچھا وہ اتنا کو مارکا بھی نہیں مارا، پاکستانی فوج نے تو اتنا بڑا مارکا جو انجام دے دیا، پوری دنیا حیران رہ گئی پاکستانی کس فضائیہ کی صلاحیت پر، کمپوزڈ ہے میڈیا بھی اور پوری قوم بھی۔ صوفی صاحب سنیے جی سر میرے بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستانی ایئر فورس کی صلاحیت جو ہے وہ مسلمہ ہو گئی ہے، مان لیا ہے کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس نے مان بڑھایا ہے، ایکٹیو ہے، پوری قوم کا مان بڑھایا ہے۔ پاکستان ٹیکنالوجی میں انڈیا سے بہت آگے ہے۔ افسوس اس بات کا کہ ہم لوگ اپنی یہ خوبیاں بیان نہیں کرتے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ایٹامک کی جو ٹیکنالوجی ہے ہم انڈیا سے 100 درجے آگے ہیں، ہم میزائل ٹیکنالوجی میں جو سفیشینٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن بات وہی ہے نا جی جو آپ دونوں ہزار نے کہا کہ پاکستان چاہتا یہ تھا کہ ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہیں۔ آپ اور دونوں ایک لائن وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 100 جوتی اور 100 پیاز اکٹھے کھائے جائیں، بہتر یہ ہوتی ہے کہ ہم دانش مندی سے اور تحمل اور تدبر سے حقائق کو سمجھیں اور جو درست راستہ ہے اس کو اختیار کریں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ توقع کرتے ہیں جی ایک مخلصانہ سی گفتگو تھی جو ہم انڈین سرکار اور انڈین عوام تک خصوصی طور پہ پہنچانا چاہتے تھے۔ ایک توقع ہم کرتے ہیں کہ مودی جی اب دوبارہ یہ جملہ نہیں سنیں گے کہ مودی جی ہنر عام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امن کا جو چانس دیا گیا ہے شاید یہ آخری چانس ہو، اس چانس کو اپنا لیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔